नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई। समस्या ये हुई कि कुछ लोग जो काम पर जा रहे हैं उनको भी पूरा वेतन नहीं मिल पाया और इसका सामना परेशानी के रूप में उन लोगों को करना पड़ा जिनकी कोई ईएमआई चल रही है। और आपको बताऊं, भारत में मैक्सिमम लोग जिनके पास घर है, जिनके पास गाड़ी है, इवन विदेश यात्राओं के लिए, टूर के लिए और तो और मोबाइल जैसे गैजेट लेने के लिए भी लोगों ने लोन ले रखा है। अगर आपने लोन की ईएमआई नहीं भरी है तो क्या बैंक एजेंट आपको धमका सकता है? अगर आपने लोन की ईएमआई नहीं भरी है तो क्या आपका सामान तुरंत जब्त हो सकता है? इस पर आज मैं बात करूंगा, प्रकाश डालूंगा। तो आप में से जिस किसी ने भी लोन लिया हुआ है और लोन डिफॉल्ट हो गया है आपका, तो आपके लिए ये लेक्चर काम का है, क्योंकि अपने अधिकारों को जानेंगे तभी तो परेशानियों से बचेंगे। कई बार मैंने ऐसा भी होते हुए देखा कि अगर किसी ने मोबाइल का बिल नहीं भरा तो भी रिकवरी एजेंट कॉल करके कहता है मैं फलां एडवोकेट बोल रहा हूं, मैं फलां कोर्ट से बोल रहा हूं, मैं फलां पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। ये सब फेक और झूठे कॉल्स हैं, क्योंकि अपने अधिकारों को आपको जानना होगा कि इस तरह से कोई भी आपको डरा और धमका नहीं सकता। जैसे सपोज समझ लीजिए, आप किसी टू व्हीलर को आपने लोन पर लिया हुआ है। टू व्हीलर से आप कहीं जा रहे हैं, आपने लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, तो रास्ते में रोक करके आपसे गाड़ी रिकवरी एजेंट नहीं छीन सकता। अगर उसने आपको रास्ते में गाड़ी से उतार दिया और गाड़ी छीन ली तो वो रिकवरी एजेंट जो है ये अपराध कर रहा है लूट का। जी हां, वो रॉबरी का अपराध कर रहा है और उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। अगर आपने घर होम लोन पर ले रखा है और आपने डिफॉल्ट कर दिया है तो भी नियमानुसार आपको 60 दिन का कम से कम नोटिस देना होगा बैंक को, और आपको एक मौका देना होगा कि आप जो है ईएमआई भर दें, या आप खुद ही कोई ग्राहक के माध्यम से घर बेच करके लोन की रकम चुका दें। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो नियमों के तहत बैंक आपके घर की कुर्की कर सकता है, अटैच कर सकता है और उसको ऑक्शन में, नीलामी में बेच सकता है। आइए जानते हैं आपके अधिकारों के बारे में आज के इस लेक्चर में। तो रिकवरी एजेंट्स की ओर से लोन नहीं चुकाने वाले लोगों को प्रताड़ित करने की रिपोर्ट लगातार मिलती रहती है, और इन जानकारियों के मिलने के बाद, एप्लीकेशंस मिलने के बाद आरबीआई ने कुछ समय पहले ही बैंकों को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद बैंकों ने ग्राहकों के लिए कोड ऑफ कमिटमेंट के तहत बेस्ट प्रैक्टिसेस का स्वेच्छा से पालन करने का फैसला किया। आपको जानकारी दूं कि डिफॉल्ट के मामलों में बैंक सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसको सरफेसी के नाम से जाना जाता है, एक एक्ट है, एक कानून है, इसके माध्यम से ही बकाया राशि वसूल करने के लिए संपत्ति पर कब्जा किया जा सकता है। पहले लोन चुकाने का समय देना होता है। 90 दिनों या उससे ज़्यादा समय तक बकाया नहीं चुकाने पर अगर डिफॉल्टर का खाता एनपीए की श्रेणी में आता है तो ही बैंक को डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस भेजना होता है। इसके अलावा संपत्ति की बिक्री के लिए उसे 30 दिनों का सार्वजनिक नोटिस जारी करना होता है और इसमें बिक्री की पूरी जानकारी देनी होती है। डिफॉल्टर अगर 60 दिनों की नोटिस अवधि के दौरान बकाया भुगतान कर देता है या जवाब देने में असफल रहता है, बकाया भुगतान करने में असफल रहता है, तो बैंक रकम वसूल करने के लिए संपत्ति नीलाम कर सकता है। अगर वो नोटिस अवधि के दौरान बकाया भुगतान कर देता है तो बैंक को आगे कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होता। अगर डिफॉल्टर की संपत्ति की कीमत कम आंकी गई है तो वह आपत्ति दर्ज करवा सकता है और खुद ही बेहतर कीमत देने वाले खरीदार को ढूंढकर बैंक से मिलवा सकता है। मान लीजिए डिफॉल्टर की संपत्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए है और उस पर बैंक का 50 लाख रुपए का बकाया है। ऐसे में बकाया राशि और अन्य सभी खर्चों की वसूली के बाद उसे बाकी बचे पैसे बकायेदार को लौटाने ही होते हैं। आपको जानकारी दे दूं, मतलब जो डिफॉल्टर है उसको बैंक बाकी पैसा देगी अगर सही कीमत पर घर बिक जाता है तो। एक जानकारी आपको और दे दूं, डिफॉल्टर नोटिस अवधि के दौरान संपत्ति पर कब्जे के नोटिस पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इस पर अधिकारी को 7 दिनों में इसका जवाब देना होता है। बैंक अधिकारी अगर आपत्ति खारिज कर देता है तो उसको इसका कारण भी बताना होता है। बैंक कर्मचारी या एजेंट को डिफॉल्टर की निजता का भी ध्यान रखना होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, वे डिफॉल्टर के पसंदीदा स्थान पर ही मुलाकात कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी आपको रोककर कहीं भी धमकाया जाए। जगह नहीं बताने के मामले में कर्मचारी या एजेंट डिफॉल्टर के घर पर या कार्यस्थल पर जाकर मिल सकते हैं। सरफेसी एक्ट ये कहता है मिलने का समय भी तय है।
वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे की अवधि के दौरान ही जाकर डिफॉल्टर से मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, सार्वजनिक स्थान पर रोककर उसे बेइज्जत नहीं किया जाएगा, उससे पहले अपॉइंटमेंट लिया जाएगा और वो जहां मिलने के लिए कह रहा है वहां उससे मिलना होगा। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं दोस्तों, जो आपको पता हो तो शायद आप परेशानी उठाने से बच जाएं और अपने अधिकारों को जानें। मुझे लगता है ये जो समय है, कठिन समय है थोड़ा सा, और कोई भी विलफुल डिफॉल्ट नहीं कर रहा है जो भी व्यक्ति, मुझे लगता है कि बैंकों को उनको पूरा समय देना चाहिए ताकि वो बकाया राशि जमा कर सकें और अपने लोन को जो है वो ठीक ठीक निपटा सकें। जो विलफुल डिफॉल्ट कर रहे हैं, विलफुल मतलब जानबूझकर बैंक को परेशान करने के लिए, पैसे नहीं चुकाने के लिए डिफॉल्ट कर रहे हैं, उनके साथ ही कड़ा रुख अपनाना चाहिए। बैंकों को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने ग्राहक का सम्मान करें, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि ग्राहक ही देवता है। मतलब जो कस्टमर है वही गॉड है, इक्विवेलेंट टू गॉड है, और उसका सम्मान करेंगे तो ही बैंकों का काम आगे बढ़ेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, यहीं रुकते हैं। अपने अधिकारों को जानें, और अगर कोई बैंक कर्मचारी या रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा हो तो आप उसे कहें मुझे लीगल नोटिस भेजिए, बात मत करिए फोन पर। और अगर कोई लीगल नोटिस आपके पास आता है तो जरूर हमें बताइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से और जानते रहिए देश दुनिया के कानून को। सशक्त बनिए। नमस्कार।